वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल BHS बुक। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आई होप कि आप ये अच्छे से देखेंगे इसको। ये जो वीडियो है ये गेस्ट पेपर है। साइंस जो सब्जेक्ट है JK बोस क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है जो कि मार्च में होगा 2023 में। तो उसके लिए मैंने गेस्ट पेपर लाया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी उतनी प्रिपरेशन नहीं की है, जिनको लग रहा है कि अब बहुत कम टाइम रह गया है और हमने उतनी प्रिपरेशन नहीं की है। तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया है जिसमें मैं उनको बताऊंगा कि उनको किस तरह जो साइंस का पेपर है उनको किस तरह वो प्रिपेयर करना है। फ़िलहाल आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो फिज़िक्स पार्ट है क्लास 10th का जो फिज़िक्स पार्ट होता है वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल आपको इतना ही करना है, इसके आगे इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बिल्कुल आसान है। अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको पता ही है जो क्लास 10th का जो साइंस का पेपर होता है उसमें 80 मार्क्स होते हैं। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड किया था इस चैनल पे, तो उनको भी आप देखिएगा। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मुझे गेस्ट पेपर चाहिए, कि मुझे नहीं पता कि तो उसने बताया था मुझे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं किस तरह ये प्रिपेयर करूँ साइंस। तो उसके लिए मैंने जैसे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि चलो हम उनके लिए गेस्ट पेपर बनाते हैं। मतलब बच्चे जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं उनको भी हिंट दूंगा कि आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ, जैसा कि आप जानते हो कि जो क्लास 10th का जो JK बोस का साइंस पेपर होता है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। थ्री मार्क, 2 मार्क और ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन जो है 5 मार्क के क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको जो आपका चैप्टर है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, खाली उसमें से आपको 5 मार्क का जो क्वेश्चन है आपको वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट उठा के आप देख सकते हो कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं यहाँ से। आपको सिर्फ इन 8 क्वेश्चंस को 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। यानी कि 5 मार्क में आप कितना लिखोगे, 1 से 2 पेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पेज आपको लिखने हैं 5 मार्क के क्वेश्चन को। तकरीबन 200 टू 250 वर्ड्स, 150 या 200, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि 5 मार्क में आपको ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स लिखने हैं। लेकिन खाली ये वाला देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ विद डायग्राम, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपको 6 मार्क के लिए करना है प्रिपेयर। डिफाइन रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लेब विद डायग्राम, इसको भी आपको 6 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये क्वेश्चन भी। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर विद डायग्राम, इसमें जो सारे 6 केसेस है उन सारों को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको इसमें कभी शॉर्ट टाइप भी निकल सकता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस विद डायग्राम, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस रेस्पेक्टिवली विद डायग्राम, इसको भी आपको 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। और रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी आपको 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन एम इज इक्वल टू एच डी डॉट बाई एच, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन, इनको आपको खाली फिजिक्स पार्ट का मैं बोल रहा हूँ। आज हम ये फिजिक्स वाला पार्ट है। फिजिक्स पार्ट में आपको ये वाले क्वेश्चंस में 5 मार्क प्रिपेयर करना है। खाली लाइट का जो चैप्टर है उसमें से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। बाकी जो भी कोई चैप्टर है उसमें से आपको 5 मार्क वाला क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है। ये आप ध्यान से देख लीजिए। खाली ये 8 आपको 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जी। तो इसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन जो है, 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है, जो लाइट का चैप्टर है उसमें से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं करना है। खाली ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको 5 मार्क का बनाना है।
तो जो 3 मार्क के क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, डिराइव इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। ये आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें से आपको ये 3 मार्क का करना है प्रिपेयर। स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में ही मैंने चूज किया है, इसके भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनाना है आपको। इसमें से हार्डली आपको कितना लिखना है, 100 अप टू 100 वर्ड्स या 50 से लेकर 100 वर्ड्स तक, ज़्यादा उतना नहीं लिखना है। खाली 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स। आप इसका भी पहले स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा। तो ये देखिए आप, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स विच चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस। ये भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर जो है क्लास 10th उसमें से लिया है। फिर जो आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक क्वेश्चन इसी में से लिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आपको जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोनों कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल, उनको पढ़ना है, लेकिन 3 मार्क के लिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, खाली 3 मार्क का क्वेश्चन बनाना है ये। और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी में से ही लिया है मैंने, 3 मार्क का क्वेश्चन। शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको शॉर्ट लिखना है, 3 मार्क का बनाना है कि जो हाइडल पावर प्लांट है उसको क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये और एक जो बच्चे को, कुछ बच्चों को मतलब जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये वाला जो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स अरेंजमेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। सीरीज और जो पैरेलल रेजिस्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें से मैंने ये, लेकिन मैंने ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल यानी कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिनमें उनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हो। सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन है ये, आप इसको देख लेना। दूसरा ये रहे 3 मार्क के क्वेश्चन, बस 3 मार्क आपको इतने ही करने हैं। फिजिक्स पार्ट में आपको मैं बोल रहा हूँ कि थ्री नंबर वाले क्वेश्चन है, इतने ही करने हैं। फिर 2 एंड 1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें 2 मार्क्स हैं और 1 मार्क है। उनमें से आप कौन कौन आप प्रिपेयर करोगे, आप देखिए, आपको क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लाइट में से फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको डिफाइन करना है, खाली 1 मार्क का। डेफिनेशन, खाली इनकी डेफिनेशन, आप 2 मार्क, जो 2 मार्क 1 मार्क के डेफिनेशन या 2-3 लाइंस, बस इतना ही लिखना है। पावर ऑफ लेंस आपको लिखना है, लाइट में से 2 मार्क्स आ सकते हैं इसको। मिरर फार्मूला, खाली फार्मूला, जो मिरर फार्मूला है आपको खाली वो देखनी है। या कुछ बच्चे अगर इसमें क्या कर सकते, कुछ बच्चे वो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मिरर फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिनको मतलब मैथमेटिक्स अच्छा है वो न्यूमेरिकल भी इसके इनमें से देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, लेंस फार्मूला एज वेल एज मिरर फार्मूला। लेकिन आपको बस याद रखना है मिरर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, बस खाली लिखनी है मिरर फार्मूला। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये। यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर है डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, एक 1 डायोप्टर क्या होता है, ये भी आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको खाली डेफिनेशंस करनी है, आपको ज़्यादा इसमें नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क का है, खाली डेफिनेशन करनी है। इनमें से आपको खाली डेफिनेशंस करने हैं या थोड़ा 1-2 लाइन्स लिखनी है बस। फिर ये देखिए डेफिनेशन मैंने बताया है, ये मैंने लाइट में देखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, फोकल लेंथ, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको बिल्कुल 1 मार्क का लिखना है, खाली डेफिनेशंस इनमें करनी है। इनमें आपको खाली डेफिनेशंस याद करनी है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए ह्यूमन आई में मैंने क्या क्वेश्चन निकाले हैं 2 मार्क के। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, खाली 2 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, सिंपल थोड़ा सा ही लिखना है इसमें कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, किस तरह से होता है।
व्हाट आर कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, हाउ दे आर रेक्टिफाइड, यानी कि कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। खाली शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन सा है, नाम लिखने हैं, थोड़ा सा उनके बारे में लिखना है क्या होता है, तो और उसके बाद हम कौन सा लेंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक करने के लिए। एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको बताना है कि जब वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो वो डिस्पर्शन जो होता है वो क्यों होता है। अ, थोड़ा सा ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन है। वाई इज कलर ऑफ सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी 2 मार्क का आ सकता है कि सन का कलर जो है वो रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। मैकेनिज्म ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, तो ये भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और एक जो डेफिनेशंस है, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे। अब डेफिनेशंस इसमें जो आई में है, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ आई भी पढ़ लेना, तो वो भी मत आएगा। तो आप, लेकिन उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, प्यूपिल पढ़ना है, 1 मार्क है। प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑप्टिक नर्व ये भी आपको देखना है, रेटिना क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स क्या होती है। खाली 1-1 मार्क का, खाली डेफिनेशंस पढ़नी है इसमें से आपको। इमेज इज फॉर्मेड एट, इमेज किस पे बनता है, रेटिना पे, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ एंड अपैरेटस एंड इट्स अपैरेटस, सर्किट डायग्राम है जो ओम्स लॉ की है उसको वो बनानी है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी से मिल लिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको कंडक्टर्स को आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। 2 मार्क का क्वेश्चन आप डिफरेंशिएट करके भी आप लिख सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आप 1 मार्क के लिए करोगी, आपको बस इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, 1 लाइन में इसका आंसर है। डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या है, और डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और इसका एसआई यूनिट। डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स एसआई यूनिट, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। सिंपल लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 1-2 लाइन्स में बस लिखना है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, वो भी आपको देखना है। डिफाइन ओम, हाँ, डिफाइन ओम, ओम क्या होता है। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट इज यूनिट, रेजिस्टेंस और इसका यूनिट, 1 मार्क का। डिफाइन रेजिस्टिविटी, 1 मार्क का। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, आपको बताना है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन। या आप वहाँ पे 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, वो भी आप देख लेना है। डिफाइन 1 वोल्ट, वोल्टेज में जो मैंने वहाँ पे दिखाया था वोल्ट, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करना, 1 मार्क का खाली, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो क्या होता है, 1 मार्क का। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी 1 मार्क का, ये मैंने मैग्नेटिज्म में से लिया है। लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 1 मार्क का। व्हाट इज बायोमास एनर्जी, ये मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी में से लिया है, 1 मार्क का। व्हाट इज टाइडल एनर्जी, ये भी आप देख लेना, 1 मार्क का। बस इतना ही आपको करना है फिजिक्स वाले पार्ट में, खाली इतना ही करना है आपको, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होगी कि जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है आपको क्या करना है, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है याद। जो 4th चैप्टर है साइंस का, क्लास 10th का जो साइंस का मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। बस उसमें से आपको क्या करना है, जो एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस उनको क्या करना है, उनको पढ़ना है। बस ऐसे वो ना, वो एमसीक्यूज करने हैं उसमें से, क्योंकि वहाँ उसमें 4 मार्क्स होते हैं, और उसमें वो क्या होते हैं, वो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने ये 2 बताइए कि इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आपको बताना है, और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना ही आपको करना है। इतना आपने कर लिया तो आप समझो कि आपका 80 से 90 तक मार्क्स आपके आएंगे। ये बहुत, मतलब आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आप लाइट में से निकालेगा, और बाकी जो 3 मार्क 2 मार्क, इनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कल में इसका दूसरा पार्ट, ये फिज़िक्स का पार्ट था, कल मैं इसका केमिस्ट्री का पार्ट दिखाऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि गेस्ट पेपर किस तरह का होता है, और हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच।